अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो मेरा सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को स्टेटिस्टिक्स के ही बारे में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटिस्टिक है क्या चीज़ और इसकी हिस्ट्री क्या है। स्टेटिस्टिक एक पुराना वर्ड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से निकला है। स्टेटिस्टिक सबसे पहले किसने यूज़ किया था? जर्मन स्कॉलर गॉटफ्राइड एचेनवेल ने 18th सेंचुरी में यूज़ किया था। पहले ज़माने में इसे एज अ साइंस यूज़ करते थे, एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता था। वो किस तरह? पहले ज़माने में जो किंग्स थे वो अपनी स्टेट की जो डेटा कलेक्ट करते थे वो किस चीज़ के ज़रिए? स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए वो डेटा कलेक्ट करते थे। वो किस तरह? जैसे उनके आर्म फोर्स थे, लेबर फोर्स होता था उनका, और मुख्तलिफ़ तरीके के एग्रीकल्चर लैंड था उनका, एरिया था, पॉपुलेशन, जो भी चीज़ था वो किस चीज़ के ज़रिए कलेक्ट करते थे? स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए वो ये कलेक्शन करते थे। तो आइए देखते हैं कि स्टेटिस्टिक्स है क्या। तो मैंने अब डेफिनेशन लिख लिया आप लोग के लिए। स्टेटिस्टिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। स्टेटिस्टिक एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। किस चीज़ की? डेटा की। तो डेटा हमारे पास कोई भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। हम एक स्कूल लेंगे, ठीक है? क्या किया हमने? एक स्कूल ले लिया। तो इस स्कूल में से हम कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे। फॉर एग्जांपल हमने इस स्कूल से क्या किया? मैथ के स्टूडेंट सेलेक्ट किए। मैथ स्टूडेंट सेलेक्ट किया। हम क्या करेंगे? इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? क्या कह रहा है? कलेक्शन। तो हम क्या करेंगे? वी कलेक्ट डेटा। हम इनकी डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा इनका एज भी हो सकता है, इनके मैथ पेपर के नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हम इनका एज ले लेंगे। तो हमने क्या किया? इन स्टूडेंट्स की एज को कलेक्ट कर लिया। नंबर 2, फिर क्या करना है हमें? ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना है। ऑर्गेनाइज और एनालाइज का मतलब क्या है? कि हम देखेंगे। अभी तो हमने क्या किया? सिर्फ एज सिलेक्ट किए। अभी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट फहाद है, एक अली है, तीसरा स्टूडेंट हम कोई और भी ले सकते हैं। तो इनकी मुख्तलिफ एज होंगे। इसका 5 है, इसका 4 भी हो सकता है। तो ये क्या है? अलग अलग। इनको ऑर्गेनाइज और एनालाइज हमने कर लिया। फिर नंबर 3 पोजीशन पे हम क्या करेंगे? रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। रिजल्ट्स आर इंटरप्रेट। क्या है? तीसरे नंबर पर रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट किया। फिर चौथे नंबर पर जो एवरेज आएगा उस एवरेज को हम क्या कहेंगे? स्टेटिस्टिक्स। तो ये होती है स्टूडेंट्स स्टेटिस्टिक, और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया। ये स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेयर्ड और ऑब्जर्व्ड। कोई भी चीज़ जो मेयर हो और ऑब्जर्व्ड हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे? मिस्टर ए, एक एग्जांपल लेंगे। मिस्टर ए इज़ अ रिच पर्सन, रिच मैन, ठीक है? मिस्टर ए क्या है? एक अमीर आदमी है। तो हम इसे ऑब्जर्वेशन तो नहीं कह सकते। इट्स नॉट एन ऑब्जर्वेशन। तो जब क्यों ये ऑब्जर्वेशन नहीं है? क्योंकि इसकी इनकम की बात नहीं हो रही है। इसकी जो न्यूमेरिकल डेटा है वो हमें मालूम नहीं हो पा रहा है। इधर क्या कह रहा है कि मेयर्ड हो और ऑब्जर्व्ड हो। यहाँ पे कोई चीज़ मेयर नहीं हो रहा है। तो जब दूसरी हम एग्जांपल लेंगे, मिस्टर ए, सॉरी, द इनकम ऑफ, दूसरी एग्जांपल क्या है? द इनकम ऑफ मिस्टर ए आर एस 6000। क्या है? मिस्टर ए की जो इनकम है 6000 पर मंथ। तो जब इसकी इनकम की बात हो रही है यहाँ पे तो हम इसे क्या कहेंगे? इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये होता है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन। आइए स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए, पॉपुलेशन और सैंपल।
तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ पार्टिकुलर स्टडी। पॉपुलेशन एक यूनिट्स का क्या है, एक सेट है जिसमें आप इंटरेस्ट हो, आप कोई भी चीज़ पॉपुलेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने एक स्कूल ले लिया, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बहुत से स्कूल लेंगे, प्राइमरी स्कूल्स को ले लेंगे हम, पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। क्या किया हमने, प्राइमरी स्कूल्स का हमने पॉपुलेशन ले लिया। पॉपुलेशन की दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन जिसे हम काउंट कर सके, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स है, कोई और भी चीज़ हो सकता है, चेयर्स होते हैं, चेयर्स इन क्लास, एक क्लास में कितने चेयर्स है, तो ये क्या है, फाइनाइट है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, ठीक है। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ सन रेज है, सूरज की शुआएं आप काउंट कर सकते हो, नहीं। और नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वो भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई। अभी चलते हैं सैंपल की तरफ। सैंपल क्या है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ डेटा। अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ डेटा, ये एक डेटा की सबसेट है जो हम कहाँ से लेते हैं, सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, जिसे हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है, जिसे हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं उसे हम सैंपल कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था कि प्राइमरी स्कूल्स को हमने पॉपुलेशन लिया था, तो हम इन स्कूल में से 50 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, लिए 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए, किस चीज़ के लिए, क्विज कंपटीशन के। जो हमने ये 50 स्टूडेंट सिलेक्ट किए इसको हम कहेंगे सैंपल। हम 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 200 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। तो जो आप पॉपुलेशन से एक सबसेट निकालोगे, उस सबसेट को हम कहेंगे सैंपल। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में और स्टैटिस्टिक्स में बहुत फ़र्क है। जब इसमें हम एस लगा लेते हैं तो वो बन जाता है क्या, स्टैटिस्टिक्स। तो वो एक अलग मेथड है, ये स्टैटिस्टिक अलग है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर देखेंगे, बाद में उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। आ न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, जिसे हम पॉपुलेशन से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पैरामीटर पॉपुलेशन चेंज नहीं होता है, बिकॉज पॉपुलेशन डज नॉट चेंज। ये नोट कर ले आप, पॉइंट है, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट कहते हैं, और इसे हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड वेरिएबल कह ले आप, ये एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। अभी जब स्टैटिस्टिक की बात करें हम, स्टैटिस्टिक भी एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, इसे हम सैंपल से कंप्यूट करते हैं। पैरामीटर को हम किसी से कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन से, और स्टैटिस्टिक को हम सैंपल से कंप्यूट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, वो फिक्स है, ये वेरिएबल है। वेरी का मतलब है क्या, वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरी मीन्स चेंज, सैंपल टू सैंपल। तो सैंपल को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज सैंपल टू सैंपल। सैंपल हमारे पास चेंज हो सकता है। वो किस तरह, हमने पहले एक पॉपुलेशन लिया था स्कूल, उनमें से हमने क्या किया था, पहले 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, फिर
मैंने कहा था कि 100 भी आप कर सकते हैं, 200 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 80 स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, सैंपल चेंज होता जा रहा है, लेकिन पैरामीटर और पॉपुलेशन कभी चेंज नहीं होता है। क्या, पॉपुलेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसे हम कहेंगे फिक्स क्वांटिटी और इसको कहेंगे वेरिएबल क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।